తీయాలనుకున్నాను, మీరు తీశారు. आचमनीयं समर्पयामि। फलसमायुक्तं नागवल्लिदलैर्युतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। गौरी गणपतये नमः। कर्पूर ताम्बूलं निवेदयामि। अस्तु नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुधाय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अस्मिन् कलशे दुर्गा गणपतिं ध्यायामि आवाहयामि। यत इन्द्रपयामहे ततो न अभयं कृति मघवन् शक्ति तवतन्न ऊतये विद्विषो विमृदो जगी स्वस्तिदा विशस्पतिः वृत्रः विमृदो वसी विषेन्द्र पुरये दुरः स्वस्तिदाः अभयंकरः। अस्मिन् कलशे इंद्रं ध्यायामि अभयंकरं ध्यायामि आवाहयामि। ओम वास्तोष्पदे प्रतिदानी गत्वान् स्वावेशो अणमीवोपमानः यत्ते महे प्रतिदन्नो निजस्व सन्नयेति द्विपदे सञ्चतुष्पदे। शिवगुं शिवं शुभगुं शुभं अस्मिन्ने कूष्मांडे ना कौन सा क्या है नहीं मालूम। रखिया का नाम कूष्मांड। वास्तु पुरुषं ध्यायामि वास्तु पुरुषं आवाहयामि। ओम जभा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। ओम भूर्भुवस्वरोऽस्मिन् मण्डले उत्तमस्थाने गोधूमधान्ये वर्तुलाकार मण्डले भानुवासर स्वामिनं पूर्वाभिमुखम्। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम अपापदये नमः। ओम अगनाय नमः। ओम तीर्थराजाय नमः। ओम मृगाधिपतये नमः। क्या करना है? ओम कृष्णकासूरवे नमः। हाँ, कम थोड़ा कम ओम श्री सुब्रह्मण्याय नमः। नहीं दिया नहीं गिर गया आने दो महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम रुद्राय घर नमः। प्रवेश करना सिर्फ इतना ही करना था। श्रीराम तेरे ही कॉन्सेप्ट है इंडक्शन। विजयाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम देवदेवाय नमः। ओम भवाय नमः। बस बंद कर शक्कर डालना है क्या? हाँ ऐसे डाल दो हाथ से। हाँ डाल दो चम्मच लेके नहीं डाल दो पूरा देख ले। हाँ उबल गया हाथ लगाओ ना नीचे तब नीचे गिर गया। श्री गिरने दो अब इसको ठंडा करना पड़ेगा। छिलका मत डालना पाउडर सुगंधं सुमनोहरम् आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि। सात्वं श्रीभक्ति संयुक्तं मन्दिना योजितं त्वया गृहाण मङ्गलं दीपं।
सर्वाकृतं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैः अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राघवे स्वाहा। फलाशपुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकौ रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं केतवे स्वाहा। नवग्रह देवताभ्यः ॐ जातवेदसे सुनवसोपमरादि यदोनिदः दिवेदः महागुदिं पूर्णागुदिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ॐ सप्तदे अग्ने समिद सप्तदिक्पा सप्तर्षय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयोनि आपृणस्व घृतेन स्वाहा। जपात्रं चित्तं प्राणायामः कृष्ण कृष्ण सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। हिरण्यगर्भ क्षितिरस्तमनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिते पुत्रः शङ्खस्थिरनामः योमनाथस्तमो भेदी हृद्यजुष्टावपावतः घनपृष्ठिरभावित्रो विन्द्यवीदी प्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वताबलः कविर्विश्वमहातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी स्वादितात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे यात्रे नमः ज्योतिर्गणानां पदये दीनाधिपदये नमः जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय शारंगाय नमो नमः अग्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामिदात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषाम्बदये नमः सप्तचामीकराभाय मन्महे विश्वकर्मणे। भाई मैं मालूम नहीं क्या है बाजू काटने का भगे यार बाहर हो ना थोड़ा साउथ इंडियन देख के और अच्छा मतलब नहीं ठीक है ना ये बनाने ठीक हाँ टेस्ट ही रहता है वाला वो नहीं रखा उसने मैं बोल रहा हूँ क्या खड़ा रहना थोड़ा
ऐसे ही आएगा। घर में देखा नहीं? हाँ देखा। ओके ओके, उसको धूप में रख दे, कहीं रख दे, उसको अंदर रख दे, अलमारी के अंदर रख दे। हाँ 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 मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसायो देवेभ्य आदमदीयो देवानां पुरोहितः यो देवेभ्यो जाता नमो ऋचाय ब्राह्मणेभ्यं ब्राह्मं जयन्ता देवाग्रे तदब्रुवण्य स्वयं ब्राह्मणो विद्यात् भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नाम्पत्योपत्योपरिहाक्षरं च भूयो भूत्ये भुवनस्य मध्ये स्नायितयं संगतं वर्णं स्नापयामि। इसको करना तुमको भी। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त में आप क्या कर रहे हैं? मेरी इच्छा सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म के प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्न नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने इस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए। वह प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उसे कठोर कारावास में डाल दिया और उसका सब धन धान छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और वह तेरे मन में क्या है?
कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। कलावती ने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति का दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान के इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों के प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन धान्य राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु की सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों के आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से कहा, हे महानुभावों, भावविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को प्रस्थान कर गए। अतः तृतीय अध्याय समाप्त है। जो अपने थोड़ा सा उसमें डाल दीजिएगा। हाँ बैठे। बिल्कुल सही टाइम पे है। हाँ एकदम सही टाइम पे। अब वो वहाँ से हटेगा, मैं बैठूंगा। होगी खत्म होगी। विवद्धरते यावतेर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविदिभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात् श्रीरङ्गे ते देता एव देवता प्रीणयति पर्याप्य अनन्तराय सर्वस्वमशिरास्त्रवत्तममात् भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं चेति अग्ने यस्मिन् यदेमपर्वयेत्यावधीमवजिते मिहावः अयं मूर्धा परमेष्टिर्वच्चात्मनानरुत्तमश्लोकोऽस्तु शतन्येव शरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतन्देर्गमायुः। అక్కడ కూడా ఒకసారి అక్కడ స్వామి వారికి కూడా చూపించండి. చూపించేసి అప్పుడు చేతితో అద్దండి తిప్పద్దు, చేతితో అద్దండి, చేతితో అద్దాలి. స్వామివారు తిప్పినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి మాత్రం చేతితో అద్దాలి, తిప్పకూడదు.